इन्हू प्रयास हो ही भव पाड़ा। तो गुरु का जय जयकार करने में आप लोग बहुत कसर मसर करते हैं। कहते भगवान राम का भी जय जयकार होना चाहिए, रामचरितमानस से पाठ हुआ। भगवान कृष्ण, शिव आदि देवी देवताओं का। तो सुन लीजिए हमारे गुरु महाराज पदावली में क्या लिखते हैं। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करी निवास, कहत है संत सब हो। इसलिए एक बार पूरे मन से जय जयकार कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। 3 बार हम जय जयकार करवाते हैं। आप कहिएगा भाई के बार में हो जाता तो नहीं ठीक रहता। 3 काल होता है। वर्तमान चल रहा है, भूत बीत गया, भविष्य आने वाला है। 3 प्रकार के दुख होते, देहिक देविक और भूत। फिर गुरु महाराज लिखते हैं हम लोग काल की नगरी में हैं। यह संसार काल का नगर है, इसमें कैसे बचेंगे? तो गुरु महाराज के बात को मान लीजिए। फिर पदावली में गुरु महाराज लिखते हैं प्रभु गुप्त हैं और गुरु प्रगट हैं, न रूप हरि है ये कहीं दयाल, हरदम रटो। कभी कभी न कहे गपशप करने के लिए, हरदम रटो, कभी ना हटो, तुझे छेड़ेगा न काल। बोलिए श्री सद्गुरु। फिर एक बार बच गया। फिर गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में हम लोग जय जयकार ही क्यों करें। हरदम प्रभु रहे संग, भाव दुख न टरे, भाव दुख गुरु दे टारी, सकल जयति जय जय करे। श्री सद्गुरु। संत सद्गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। हमारे मंच पर विराजमान, मैं तो सवेरे कहा था यह दूसरा कोपा घाट है। जैसे गहरा दिख रहे हैं दक्षिण दिशा के तरफ, आश्रम में देखिएगा इतना ही बड़ा गहरा है। और पूजपात ही व्यवस्थापक थे। घेरा गेट जो बना है इन्हीं के निर्देशन में व्यवस्थापक भी रह चुके हैं। और गुरु महाराज का भी बहुत सेवा की, उनके भी सानिध्य में रहे हैं। फिर महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज के मुख्य सेवक भी थे। मुझे ज्ञान के बहुत धनी थे। उसके बाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का भी सानिध्य मिला, तो वहाँ भी बनाए। इस रूप को देख करके हमको तो लग रहा है कि कुपे घाट मुझे ना बना दिए हैं पूजपात। वहाँ बनाए थे, यहाँ भी बनाए। अपना मकई बेच करके जिस रूम में रहते बाद उस रूम को बनाए थे। उस समय मस्जिद में 80,000 लगा था। मकई बेचे तो अपना घर, जमींदार भी हैं, तो उसमें कमी नहीं है। तत्वदर्शी मनीषी जो है ना, युग दर्शता एवं संत मत के गूढ़तम ज्ञान को सरल भाषा में प्रकाशित करने वाले राष्ट्रीय अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के आचार्य पूज्यपाद महर्षि जोगानंद जी परमहंस जी महाराज के चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ। और इनकी पावन जयंती है, 66वीं पावन जयंती। तो इसके उपलक्ष्य में जय जयकार भी एक बार हो जाए। महर्षि जोगानंद परमहंस जी महाराज कसरे हो गया वो भी ससर जाए। पूज्यपाद महर्षि जोगानंद परमहंस जी महाराज 3 बार करवाएंगे। पूज्यपाद महर्षि जोगानंद परमहंस जी महाराज मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मुदमंगल में साधु समाज की चरण में नमन। राष्ट्रीय संत मत महासभा के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, स्थानीय समिति के पदाधिकारीगण, सत्संग में आई हुई महान आत्मागण, माता एवं बहनों तथा यहाँ की पावन धरती को मैं बार बार नमन करता हूँ।
देखिए, सहरसा जिला ऐसा जिला है जहां संत सहर्ष पूर्वक हंस के आते हैं। महाराज दशरथ को 3 शादी किए, बाल बच्चा नहीं हो रहा था, तो इसी जिला में संत हुए थे। बहुत बड़े संत श्रृंगी ऋषि, सिंहेश्वर स्थान जो है दक्षिण पश्चिम कोना में देखिएगा, तस्वीर है बना हुआ। 7 पोखर बना था, जिस गांव का नाम सतोखड़ है पश्चिम, वहां पुत्रेष्ठी जग हुआ था। वहीं श्रृंगी ऋषि प्रसाद दी थी महाराज दशरथ को, तो 4 पुत्र हुआ था। भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और शत्रुघ्न, वो जिला यह है। और यही बौन गांव में सी बहुत बड़ी संत लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज, मंडन मिश्र और बौन गांव में हुए थे लक्ष्मी नाथ परमहंस जी महाराज और मंडन मिश्र हुए। और इसी जिला में आपको कारू खीरहर बहुत बड़े संत हुए, जिनके नाम पर स्टेशन भी बना हुआ है। उधर विशु बाबा देखिए, चोलोवा लगा में मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ, अवश्य देश के देखन जो को इसी जिले में हुए। फिर हमारे संत मत के प्रथम आचार्य इसी जिले में खोकसी श्याम अवतरण हुआ, बुधा किशनगंज में। द्वितीय आचार्य यहीं सिंहेश्वर से पश्चिम गम्हड़िया में। तृतीय आचार्य मचा त्रिवेणीगंज में। ये देखिए चौथे आचार्य हमारे बैठे हुए हैं इसी जिले में हुए। ये प्रेम से श्री सदगुरु, तो इसी पावन भूमि पर आप लोग आए, बहुत भाग्यशाली। धन्य घड़ी जब पाइए सत्संगा, अभी का समय बहुत महत्वपूर्ण है। लेखे की वाही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। आप लोग सत्संग में आए हैं, क्यों आना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते अपने घर से चल के आए हैं, एक डेग बढ़ाने पर एक यज्ञ का पुण्य मिलता है। और सबसे बड़ा जग इस धरा धाम पर सत्संग महाजग है। माइको पाघाट में लिख करके आगे में टांग दिए थे, संत क्या कहते? संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों जग का पुण्य मिल जाता है। कितना बड़ा लाभ है, कितने बड़े भाग्यशाली आप लोग हैं। और पुष्कर के पावन जयंती के उपलक्ष्य में 66वीं जयंती में कहा था, महाभारत काल में 56 भोग, और यहाँ 66 भोग लग गया। मिठाई का अंबार, अहे देखिए कितना वस्त्र वितरण हो रहा, कई महीने देखा। इतने दानी हैं, मुझे ना बहुत इनको महादानी कर्ण की उपाधि दिया जाए। और ये अभी मैं बतला देता हूँ, आप लोग इनको नहीं जानते, मैं जानता हूँ। ये भगवान कृष्ण की दूसरी अवतार हैं। भगवान कृष्ण बुझे ना, ये द्वारिकाधीश हैं, बुझे ना। बोलिए सदगुरु महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज की जय, द्वारिकाधीश की जय। अभी पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस से पाठ हुआ भक्ति की महिमा के संबंध में। सबसे बड़ा दुख संसार में क्या है? दरिद्र हो जाना कि भीख मांगना, दोनों शाम का भोजन नहीं मिलना। गुरु महाराज कहते हुआ दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख है। वह दुख क्या है? आवागमन सम दुख दूजा। सिकलेगढ़ धरारा वाले हमारे बूढ़े बाबा कहते हैं, क्या जरूरी था कहने का? घर से जब निकले थे, छाता मांग लिए, नाविक को दे दिए। नदी, बहुत सारी नदियां थी, छड़ी मांग लिए, दे दिए। तौलिया मांग लिए, दे दिए। कहा है बच्चा कुर्ता दो, कुर्ता खोल के कहा नंगा हो गया, कहा जिनका था उनको दे दिए। धोती का 2 टुकड़ा कर लिए, एक टुकड़ा पहन लिए, एक टुकड़ा रख लिए। एक नाविक वहां भी मांग लिया नदी पार करने के समय। अब 3 दिन के भूखे, क्या खाएंगे? स्नान करेंगे तो पहनेंगे क्या? बूढ़े बाबा का तस्वीर जो लगा हुआ है, गुरु महाराज साक्षात बैठे, तस्वीर नहीं है। गुरु महाराज न रूप मारी है। और
3 दिन के भूखे, तन में वस्त्र नहीं, जूता चप्पल नहीं, तब करेंगे क्या? महानंदा नदी जो है उसमें स्नान किए और केला का पत्ता पहन लिए, टुकड़ा को सुखाए और तब पहन के माता जी के दरवाजे पर जाती है और रट लगाती है, भोजन कराओ माता जी, भोजन कराओ। बहुत कहने पर अंदर से माता जी निकलती है और कहती एक ही बेटा था, वो मर गया, उसको शमशान जलाने के लिए गया, वह दुख, और दूसरा तुम आ गए। कैसा लगा होगा जिसने कुल परिवार सब राजद्वार सबको छोड़ा, 75 बीघा जमीन से लेकर धरा रहा। 3 नगर ब्रह्मीय गुरु, अरे करे उपहो देशवास, करे उपहो देशवासी, सिहु मैंने सूत लहु निश्चिंत। निश्चिंत होकर के हम सोए हुए, उठ के भजनिया में लागड़ी मेरी सूरत सागने जागरी, कहते उठू उठू या हो मन। जब रात में माँ बच्चा सब सो जाते हैं ना, बेटा बेटी, तो माँ क्या करती है? भोजन बना करके, खीर पुआ बना करके बेटा बेटी की जगह ले जाता है। नींद बहुत प्यारा होता है। उठैली किया हम अब खेबे नहीं करबो। माँ के हृदय बड़ा कोमल है, बेटा बेटी नहीं खेते तो हम केना खाए? माय के नैना से गिरे छे लोर, कानते कानते भए गेली भोर, बाल बच्चा नहीं खेलकै। अखनियो माय काने छे कि छतिया जे पीटी पीटी, अरे माता जे रोबै, बेटा के या कठोर ये, अजेहो बेटा ले एते देवी देवता मनिले। एकटा दिया जलवे वाला भए जाए, जलवे छे बेटी, मांगे छे बेटा, असेहो बेटा न देखई एको बेर ही। मातु पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धर्म है उसकी सेवा करना, सुबह शाम शीश नवाना, मातु पिता सन देव न आन। इसलिए वह भी भक्ति है, माता पिता की भक्ति, गुरु भक्ति। अभी भक्ति एक संबंध में पाठ हुआ है, तो मैं कह रहा सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन का दुख है, बुझे ना? जन्म मरण का दुख है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। कहते हे महाराज, सिकलीगढ़ में आप हुए हैं, पूर्णिया जिला में, बतला दीजिए इससे बचने का उपाय है। गुरु महाराज कहते हाँ है, सस्ता उपाय, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कहेंगे करेंगे कौन? अभी आए कौन? पशु आए कि पक्षी आए, कीट पतंग आए, मनुष्य आए? कहते जितनी मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते क्या? सब आ गए इलाके के नहीं आ सकते। साधारण चीज सत्संग है, सत्संगति अति दुर्लभ संसारा, बहुत दुर्लभ है। तब कौन कर सकते हैं बताइए? मनुष्य कर सकते हैं, लेकिन अधिकारी कौन है? राम भक्ति का अधिकारी। पूछते हैं किनसे? संत तुलसीदास जी महाराज से भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। आप बताइए राम के भक्ति का अधिकारी कौन है? संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम भगति के अत्यंत अधिकारी, जिनके सत्संगत दी प्यारी, जिनको सत्संग से प्रेम है। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे बिनु सत्संग मोही नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे, उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। संत क्यों प्यारे? अरे संत मिले तो मैं मिल जाऊं। जब तक संत मिलेंगे नहीं, ये द्वारिकाधीश महाराज कहते भगवान कृष्ण दूसरे अवतार, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, ओधो मोहि संत सदा अति प्यारे। तो कहते महाराज भक्ति करने से लाभो है कोनो? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं भारत स्वतंत्र है, सब कर सकते हैं भक्ति। लाभ
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। आ गया ना सत्संग के बाद, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कर सत्संग सवेरे या विधि भव फंदा कटी जाइए मैं ही कहती तेरे। आप कहते हैं पैर हाथ कटा करके काशी में संत कबीर साहब बैठे हुए हैं, जरा उनसे पूछे वे क्या कहते हैं। कहते महाराज भक्ति करने से लाभ है का महालाभ, भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चरे सबधाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है, उसको जन्म जन्मांतर तक पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए हम लोग करें क्या, इस देश में कौवा हो गए संत, गरुड़ हो गए संत, क्या कहते हैं सुन लीजिए। श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाई। जिस भोले बाबा पर जल चढ़ाते हुए भोले बाबा क्या कहते हैं, मां पार्वती से कहूं मां मैं अनुभव अपना, असत हरि वचन जगत सब सपना। इसलिए हम लोग कौन भक्ति करें, हमारे गुरु महाराज कह दिए आहो भक्ति सार भगति करूं हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। बेकार हो गया। सार भक्ति एक परमात्मा की भक्ति है, आसार भक्ति जितने देवी देवता है उसका भक्ति है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, हमारे पूजपात बैठे हुए हैं, इनके मुखारबिंद से सुनिएगा तो बहुत बड़ा लाभ होगा। फिर कभी आएंगे तो सुनाएंगे, बार बार गुरु के चरण में, द्वारिकाधीश के चरण में आते रहूंगा। बोलिए प्रेम से श्री